हेलो एवरीवन। आज जिस केस लॉ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का फर्स्ट केस लॉ है और इस केस लॉ का नाम है डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। आइए देखते हैं इस केस लॉ में क्या हुआ था। कुछ जर्मन सिटीजन्स जिनकी एक जर्मन कंपनी होती है, कुछ जर्मन सिटीजन्स जिनकी एक जर्मन कंपनी होती है और जिस कंपनी का मेन बिजनेस टायर्स एंड रबर्स का होता है। सो ये कंपनी बेसिकली इट वाज इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ टायर्स। ये कंपनी टायर्स एंड रबर के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थी। ये जर्मन सिटीजन्स इंग्लैंड में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। इंग्लैंड में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, ये लोग जर्मनी के सिटीजन्स इंग्लैंड में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं और इंग्लैंड में जो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं इस कंपनी के सारे शेयर्स एक्सेप्ट वन इन जर्मन सिटीजन्स के पास में होते हैं। इस इंग्लैंड की कंपनी यानी कि जो इंग्लैंड में कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है इसको सारा का सारा रॉ मटेरियल सप्लाई होता है फ्रॉम जर्मनी, यानी कि इस कंपनी को सारा का सारा रॉ मटेरियल जर्मनी से सप्लाई होता है। तो एक जर्मन सिटीजन्स क्या करते हैं, जर्मन सिटीजन्स फर्स्ट पॉइंट जर्मन कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं और वही जर्मन सिटीजन्स इंग्लैंड में भी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। उनके पास इंग्लैंड बेस्ड कंपनी के सारे शेयर्स होते हैं और इंग्लैंड बेस्ड कंपनी को सारा का सारा स्टॉक कौन सप्लाई करता है, जर्मनी की कंपनी। ये जो इंग्लैंड में कंपनी बनती है इसी कंपनी का नाम होता है डैमलर कंपनी लिमिटेड। ये डैमलर कंपनी लिमिटेड एक ट्रेड डेप्ट का केस फाइल करती है। ये कंपनी एक ट्रेड डेप्ट का केस फाइल करती है ऑन ए इंग्लैंड बेस्ड कंपनी, यानी कि वो एक इंग्लैंड बेस्ड कंपनी पे एक केस फाइल करती है और सर वो इंग्लैंड बेस्ड कंपनी होती है कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। ट्रेड डेप्ट फाइल करने के बाद जो इंग्लैंड बेस्ड कंपनी होती है दैट कंपनी रिफ्यूज्ड टू पे, यानी कि वो कंपनी ट्रेड डेप्ट के लिए पे करने से मना कर देती है। सर जब वो ट्रेड डेप्ट पे करने से मना कर देती है तो मैटर कोर्ट में जाता है और जब ये मैटर कोर्ट में जाता है तो ये इंग्लैंड बेस्ड कंपनी ये बोलती है कि हम इस कंपनी को पे नहीं करेंगे और रीजन उनका ये होता है कि सर ये जो कंपनी है ये कंपनी हमारी एलियन एनिमी है, यानी कि उनका कहना होता है कि जो इंग्लैंड में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो उनकी यानी कि इंग्लैंड की एलियन एनिमी है। सर एलियन एनिमी कैसे, क्योंकि जब उन्होंने ट्रेड डेप्ट फाइल किया था तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रही होती है तो उस कंट्री के सिटीजन्स एलियन एनिमी बन जाते हैं। अब सर कोर्ट ने ये कहा कि इस कंपनी को क्या एलियन एनिमी माना जाए। देखिए कंपनी इनकॉर्पोरेट इंग्लैंड में हुई थी लेकिन कंपनी का सारा कंट्रोल जर्मन सिटीजन्स के पास में था। तो जो जर्मन बेस्ड जो कंपनी थी जिसने इंग्लैंड में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी तो इंग्लैंड वाली कंपनी यानी कि डैमलर कंपनी लिमिटेड का आर्ग्यूमेंट ये था कि सर इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, यानी कि उनका कहना था कि क्योंकि उनकी कंपनी इंग्लैंड में बनी है तो यहाँ सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। लेकिन कोर्ट ने ये माना क्योंकि उस कंपनी का कंट्रोल जर्मन सिटीजन्स के हाथ में था और जर्मनी और इंग्लैंड की तो वॉर चल रही थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
इसलिए कोर्ट का वर्डिक्ट ये आया कि इट वॉज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इट वॉज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, और कोर्ट ने यहाँ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील अप्लाई कर दिया। यानी कि इस केस में कोर्ट ने ये नहीं माना कि इंग्लैंड बेस्ड कंपनी जर्मन सिटीजन की कंपनी से अलग है। कोर्ट ने ये माना कि कंपनी का जो कंट्रोल है वो जर्मन सिटीजन्स के पास में है, इसलिए जो कंपनी इंग्लैंड में बनी है वो कंपनी इंग्लैंड में बनी हुई दूसरी कंपनी कौन सी सर? कॉन्टिनेंटल टायर एंड कंपनी से ट्रेड डेप्ट डिमांड नहीं कर सकती, क्योंकि ड्यूरिंग दी वॉर अगर पैसा हम एलियन एनिमी को देंगे तो उसका पैसा हमारी कंट्री के ही अगेंस्ट यूज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज द फर्स्ट केस लॉ ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। Stay tuned for more videos. Thank you so much.